हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज हम आपको करा रहे हैं निर्देशांक ज्यामिति कक्षा 10 प्रश्नावली 7.2 का क्वेश्चन नंबर 7 से 10 तक। अगर आपने पहले क्वेश्चन नहीं किए तो वीडियो के अंत में हम उनका लिंक दे देंगे, आप वो क्वेश्चन भी कर सकते हैं। तो यहाँ हम करा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7 से 10। तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। लीजिए, क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। क्वेश्चन क्या है, पहले इसको हम ध्यान से पढ़ते हैं। बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। जहां ए बी एक वृत्त का व्यास है। देखिए, चित्र आपको सामने दिखाई दे रहा होगा। ये क्या है, वृत्त का व्यास है। तो यहाँ पे जो वृत्त है, ये देखिए, ये एक वृत्त है और यहाँ पे ए बी क्या है, वृत्त का व्यास है। तो यहाँ से देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा, जो मैंने लाइन ड्रा की है ये क्या है, वृत्त का व्यास है। और इसका जो है पॉइंट मैं मान लेता हूँ, ये पॉइंट ले लेते हैं इसको ए, और ये हमें दिया हुआ है कितना है, ए। अच्छा, ए हमें निकालना। ए एक के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। इसके निर्देशांक हमें निकालने हैं, तो थोड़ी देर के लिए हम इसे मान लेते हैं x1 और y1। यानी कि जो हमें निकालने हैं उसको हमने क्या मान लिया, थोड़ी देर के लिए x1 और y1 मान लिया। ठीक है। दूसरा, b हमें दे रखा है। b हमें कितना दिया हुआ, b दे रखा है, b के निर्देशांक 1,4 है। ये हमें दे रखे हैं 1,4। ए बी इसका व्यास है, ये इसका केंद्र है। केंद्र क्या होता है, बिल्कुल व्यास का मिड पॉइंट होता है। केंद्र जो होता है वो व्यास का क्या होता है, मिड पॉइंट। ये हमने मान लिया पी, और ये हमें दे रखा है 2,-3। तो ए के निर्देशांक हमसे पूछे, तो इसके लिए हम देखिए मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला लगाएंगे। ये x1/1 है, ये काम करेगा x2/2 का, और ये काम करेगा कैपिटल X और कैपिटल Y का। तो यहाँ पे हम देखिए मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला होता है मध्य बिंदु के निर्देशांक, यानी कि व्यास ए बी के मध्य बिंदु के निर्देशांक। व्यास ए बी के मध्य बिंदु, मध्य बिंदु। अब देखिए, मध्य बिंदु के निर्देशांक का फॉर्मूला है पी एक्स वाई। ये फॉर्मूला होता है x1 + x2/2 y1 + y2/2। ये फॉर्मूला है। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कैपिटल X के स्थान पे हमें दे रखा है, कैपिटल X के स्थान पर हमें दे रखा है 2, और y के स्थान पर दे रखा है -3। ठीक। अब लेफ्ट इधर लगाएंगे, देखिए x1 ऐसे रहेगा, x2 कितना है, x2 है 1/2। इसी प्रकार से y1 कितना है, y1 ऐसे रहेगा, क्योंकि y1 हमें निकालना है। y2 है यहाँ पे 4 और /2। ठीक। अब हम इनकी कंपेयरिंग कर देते हैं, तुलना कर देते हैं। तो तुलना करेंगे तो 2 बराबर हो जाएगा इसके, और -3 बराबर हो जाएगा इसके, यानी कि 2 = हो गया x1 + 1/2। अब देखिए कैंची गुणा कर देते हैं इधर, 2 × 2 = x1 + 1। तो 2 दूनी 4, इधर आके -1। तो x1 कितना आ गया, यहाँ से x1 हो जाएगा 4 में से 1 गए 3। ठीक। अब इसी तरह से दूसरा वाला देखिए निकाल लेते हैं। तो दूसरा है यहाँ पे, ये हो जाएगा -3 = y1 + 4/2। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए जैसा अभी हमने की थी। तो 3 दूनी हो जाएगा यहाँ पे 6, y1 + 4। तो y1 कितना हो जाएगा, इधर आके ये माइनस हो जाएगा। तो ये हो गया y1 = -10। ठीक है। तो ए के निर्देशांक कितना हो गए, हमसे क्या पूछे थे, ए के निर्देशांक, इसलिए ए के निर्देशांक, ए के निर्देशांक। तो ए के निर्देशांक हो गए, पहले एक्स वाला पॉइंट लिखेंगे 3, -10। ठीक है। ये हो गया इसका आंसर। मैं समझता हूँ क्वेश्चन नंबर 7 आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पे है। क्वेश्चन क्या है पूरा, पहले इसको हम देखिए समझते हैं। क्वेश्चन है,
ए और बी के निर्देशांक क्रमशः ये हैं, तो देखिए ए के निर्देशांक मैंने ये लिख दिया और बी के ये लिख दिया। तो बिंदु पी के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। बिंदु पी यानी यहाँ पे कोई पॉइंट पी है इसके बीच में, उसके निर्देशांक हमें निकालने हैं ताकि ए पी 3/7 ए बी हो। यानी ए पी कितना है 3/7 ए बी। तो यहाँ पर देखिए पी के निर्देशांक निकालने के लिए हमें M1 और M2 चाहिए, जो अभी हमें मालूम नहीं है। M1 और M2 चाहिए। तो यहाँ पे AP का मतलब देखिए AP तो हमें मालूम है, यानी M1 तो मालूम है। M1 कितना है 3/7 AB, लेकिन क्लियर नहीं मालूम है। तो हम पहले देखिए AP यहाँ पे मालूम है, तो इस AP बराबर है 3/7 AB। यहाँ से मैं निकालूंगा PB। तो PB कैसे निकलेगा? PB जो निकालेंगे वो अगर मैं AB में से AP को माइनस कर दूं तो वो किसके बराबर होगा? PB के बराबर होगा। AB ऐसे रहेगा। AP देखिए हमें ये दे रखा, AP की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे 3/7 AB। ये ध्यान समझने वाली बात है। अब देखिए इसका 7 एलसीएम ले लें हम। 7 एलसीएम लेंगे तो कैची गुणा ये 7 AB हो जाएगा माइनस के 3 AB। कितना हो गया ये? 7 में से 3 गए 4, 4/7 AB। ठीक है। अब देखिए हमें अनुपात निकलने वाला है। अनुपात कैसे निकलेगा? इनको डिवाइड करके, तो AP अपॉन PB। इसलिए अनुपात का मतलब होता है डिवाइड करना, AP अपॉन PB। कैसे डिवाइड करेंगे? AP की जगह रखेंगे 3/7 AB, 3/7 AB, और PB ये क्या रखेंगे 4/7 AB। अब जरा ध्यान से समझेंगे, यहाँ समझने वाली बात है। तो समझने वाली बात क्या है? देखिए AB से यहाँ पर AB कट जाएगा, 7 से 7 कट जाएगा, क्या बचेगा? यहाँ बचेगा ऊपर 3 और नीचे बचेगा 4। तो ये हो गया M1 और M2, M1 अपॉन M2, यानी M1 हो गया 3 और M2 हो गया 4। ठीक है। तो देखिए हमें M1 M2 मालूम चल चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, जो पहला पॉइंट है इसे कहेंगे x1/1, और जो दूसरा पॉइंट है इसको कहेंगे x2/2। ये x/y है ही, और M1 हमने बिल्कुल अभी निकाला ताज़ा ताज़ा। कितना निकाला है M1? 3, और M2 भी निकाल चुके हैं, बिल्कुल ताज़ा ताज़ा निकाला। देखिए ये है 4। बस अब फॉर्मूला लगाएंगे और आंसर आ जाएगा। तो विभाजन सूत्र से, यानी सेक्शन फॉर्मूले से, तो हम यहाँ पे लिखेंगे विभाजन सूत्र से, विभाजन सूत्र से, इसे सेक्शन फॉर्मूला बोलते हैं अंग्रेजी में। तो विभाजन सूत्र क्या होता है? आप अलग अलग लगाना चाहें अलग अलग लगा दें, और एक साथ लगाना चाहें तो एक साथ भी लगा सकते हैं। ठीक है। तो फॉर्मूला है P(x, y) इज इक्वल टू, पूरा फॉर्मूला लिखूंगा देखिए, M1 x2 प्लस M2 x1 अपॉन M1 प्लस M2। बिल्कुल इसी प्रकार से देखिए दूसरा लगाएंगे, तो यहाँ पर क्या आएगा? M1/2 प्लस M2/1। बिल्कुल सेम है, बस x के स्थान पे y लिख देना, M1 प्लस M2। अब देखिए वैल्यू पुट कर देते हैं, सारी वैल्यू हम निकाल चुके हैं रेड कलर में, और यहाँ से देखिए आपका आंसर आने वाला। M1 की जगह क्या रखेंगे 3, x2 की जगह क्या रखेंगे? x2 की जगह रखेंगे माइनस के x2 है 2। वैल्यू ध्यान से रखें, कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। M2 है 4, वरना आंसर नहीं मिलेगा। x1 है माइनस के 2, अपॉन में कितना आएगा 3 + 4। बिल्कुल ऐसे इसे सोल्व करेंगे। M1 है 3/2 है माइनस के 4, माइनस वाले ब्रैकेट में लिखेंगे, प्लस M2 है 4/1 है -2, अपॉन M1 प्लस M2 3 + 4, 3 दूनी 6, 2 चौका 8 अपॉन 7, 4 तिया 12, 4 दूनी 8/7। तो
आवर आंसर इज अबाउट टू कम। आंसर हमारा देखिए आने वाला है 6 8, यानी कि बचेगा -2/7। 12 और 8 कितने होते हैं 20, ये हो जाएगा 20/7। आई थिंक दिस इज आंसर। तो आंसर हमारा क्या हुआ, पॉइंट हमारे पी कितने हो गए 2/7 और -20/7, ये इसका आंसर हो गया। -2/7 और -20/7, तो आंसर भी बिल्कुल ठीक आ रहा है। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखिए आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। क्वेश्चन क्या, पहले इसको ध्यान से देखेंगे। बिंदु A -2,2 जैसा कि आपको यहाँ पर दिख रहा है, और बिंदु B है 2,8। ठीक है, जोड़ने वाला रेखाखंड AB को 4 बराबर भागों में विभाजित करता है। देखिए हमने जो क्वेश्चन नंबर 2 कराया था उसमें 3 भागों में बांट रहा था, और इसमें कितना बांट रहा है 4 भागों में। तो बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 2 की तरह है ये। ठीक है, आप इसको खुद भी कर सकते हो, वीडियो को पॉज करके खुद करो और बाद में आंसर को मिलाओ। लेकिन अगर क्वेश्चन नंबर 2 आपकी समझ में नहीं आया है तो इस क्वेश्चन को करने के बाद आप क्वेश्चन नंबर 2 खुद कर लोगे। ठीक है, तो 4 बराबर भाग, तो आपको चित्र में ये ए भी दिखाई दे रहा है, तो पहले हम इसके 4 बराबर भाग करते हैं। मान लीजिए एक भाग ये हो गया, और दूसरा भाग ये हो गया, और तीसरा भाग ये। देखिए 4 भाग कौन से हुए, यहाँ से देखिए एक तो हो गया ये AP1 एक भाग हो गया, फिर एक इसे मान लिया मैंने P2, यानी P1 P2 दूसरा भाग, इसे मान लिया P3, और P2 P3 हो गया तीसरा भाग, चौथा भाग है P3B। 4 भाग कौन से हुए 1 2 3 और ये 4 भाग, तो इसके कितने भाग हो गए, ये 4 भाग हो गए। ठीक है, अब हमें जो है P1 P2 P3 के निर्देशांक निकालने। जब हम P1 निकालेंगे, ठीक है P1, तो M1 हो जाएगा 1, M1 कितना हो जाएगा 1, तो यहाँ पर देखिए, और M2 कितना हो जाएगा यहाँ पे 1 2 3, तो 3 भाग होंगे इधर से, यहाँ से देखिए B से, यहाँ से यहाँ तक का एक भाग, ये यहाँ से P3 से P4 का एक भाग, यानी 3 भाग हो गए। तो यहाँ पर लिखेंगे P1 के लिए, P1 के लिए जब हम P1 के लिए लेंगे तो देखिए M1 कितना होगा, M1 तो हो जाएगा 1, चूंकि 4 बराबर भाग हैं तो एक भाग हो गया, चूंकि ये अनुपात होता है इसलिए हम इसे 1 लिख रहे हैं। और M2 जो हो जाएगा वो कितने भाग हैं, देखिए यहाँ से 1 2 3, M2 हो जाएगा 3। ठीक है, बिल्कुल इसी प्रकार से P2 के लिए निकालेंगे। तो P2 के लिए क्या लिखेंगे, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे P2 के लिए। तो भाई जब P2 के लिए लोगे तो M1 कितना हो जाएगा, M1 हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक का, देखिए 1 2, और M2 कितना हो जाएगा, M2 भी 2। बिल्कुल इसी प्रकार हम P3 के लिए निकालेंगे। तो P3 के लिए निकालोगे तो M1 हो जाएगा 3 और M2 हो जाएगा 1। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ P3 के लिए, P3 के लिए, तो P3 के लिए M1 हो जाएगा 3 और M2 हो जाएगा 1। ठीक, तो मैं यहाँ पे एक P1 के निर्देशांक निकाल कर दिखा रहा हूँ, बिल्कुल इसी प्रकार आप P2 के निकालेंगे और P3 के निकालेंगे। तो P1 के जो निर्देशांक निकालना हो इसको आप ध्यान से समझ लें, बिल्कुल इसी प्रकार से आप करेंगे। तो ये जो काम करेगा वो X1 Y1 का काम करेगा, और ये जो बिंदु है ये काम करेगा X2 Y2 का। ये चेंज नहीं होंगे, ये यही रहेंगे, बस M1 M2 चेंज होते चले जाएंगे। तो P1 के लिए विभाजन सूत्र से फॉर्मूला क्या, पहले पूरा फॉर्मूला लिखेंगे। फॉर्मूला है, अब चूंकि 3 पॉइंट हैं इसमें तो इसलिए हम इसे P1 लिखेंगे। ठीक है, P1 X, Y इजिकल टू M1 X2 M2 X1 अपॉन M1 प्लस M2, इस तरह ब्रैकेट में बंद करेंगे। दूसरा आएगा M1, अब यहाँ पे क्या करना है, हमें पूरा बिल्कुल इसी कॉपी पेस्ट कर देना है, बस X2 की जगह Y2 कर देंगे। तो फॉर्मूला तो मैं समझता हूँ आपको याद हो गया होगा, नहीं हुआ है तो कर लें याद, क्योंकि बिना फॉर्मूले काम नहीं चलने वाला है। अब देखिए यहाँ पे हम इनकी वैल्यू पुट कर देते हैं। तो वैल्यू पुट करेंगे तो देखिए M1 की जगह क्या रखेंगे, M1 की जगह, क्योंकि P1 के लिए ले रहे हैं तो M1 की जगह रखेंगे 1। X2 कितना है, X2 है 2। M2 कितना है, M2 है 3।
x1 है -2, आपको ऊपर से देख के लिखना है। माइनस का हो तो ब्रैकेट में लगा लें तो ज़्यादा बढ़िया लगता है। 1 + 3, जब इसके 3 भाग थे तो 2 निर्देशांक थे, अब 4 भाग हुए हैं तो बीच में 3 निर्देशांक होंगे। m1 है 1, y2 है 8, m2 है 3, y1 है 2। देखिए जैसे ये सोल्व हो रहा बिल्कुल सेम वैसे ही आप P2 और P3 करेंगे, इसलिए इसको आप अच्छे से देख लें क्योंकि वो आपको खुद करना है। तो 2 3 दूनी 6, कितना हो जाएगा 2 - के 6/4। इसी तरह ये देखिए 1 × 8 और 2 × 6/4। अब देखिए इसको थोड़ा और सोल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा -6, ये बचेगा -4/4, -4/4। ये कितना बता 8 और 6 हो गए 14, 14/4। अब इसको देखिए काट लेते हैं, काटेंगे इसको हम तो यहाँ पर देखिए 4 से 4 कैंसिल हो गया तो 1 बचेगा। यहाँ 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4 और 2 सत्ते 14, तो यहाँ पे क्या बचा, तो आंसर हमारा आया ये वाला, आंसर हुआ -1 और 7/2, ये आंसर। ये कौन से निर्देशांक निकले हैं, ये निकले हैं हमारे P1 के, ठीक है। तो P1 के निर्देशांक हो गए -1, 7/2। बिल्कुल ऐसे ही निकालेंगे P2 के निर्देशांक, बिल्कुल इसी प्रकार निकालेंगे P3 के निर्देशांक, ठीक है। मैं इनके निर्देशांक निकाल के आपको दिखा देता हूँ, आप इसको खुद करना है और आंसर को मिला लेना। तो यहाँ पर देखिए चित्र में जैसा कि आपको दिख रहा है P2 और P3 मैंने निकाल दिया, आपने कर लिया होगा, मुझे उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आ गया। तो P2 के लिए देखिए m1 भी 2 होगा, m2 भी 2 होगा। आप देखिए दोनों जब सेम होते हैं तो ये मिड पॉइंट हो जाता है, तो आप यहाँ पे मिड पॉइंट का फॉर्मूला ला के भी कर सकते थे, लेकिन चूंकि एक रूपता बनी रहे इसलिए मैंने उसी फॉर्मूले से किया है। आंसर आया 0,5। बिल्कुल इसी प्रकार से P3 के लिए m1 = 3 है और m2 = 1 है। तो यहाँ भी देखिए विभाजन का सूत्र लगाया और आंसर आया 1,13/2। ये पूरा कंप्लीट क्वेश्चन हो चुका। अब हम करेंगे अंतिम क्वेश्चन, और अंतिम क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। तो इस क्वेश्चन को पहले पूरा अच्छे से पढ़ना है और फिर उसका सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन क्या, पहले देखिए क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन है एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या निकालना हमें, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल जिसके शीर्ष ये है। तो देखिए यहाँ पे संकेत दिया हुआ है, हालांकि ऐसा आपके एग्जाम में दिया हो ये जरूरी नहीं है। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 विकर्णों का गुणनफल, यानी कि हमें पहले इस समचतुर्भुज के विकर्ण निकालने पड़ेंगे, उसके बाद ये वाला फॉर्मूला लगा के आंसर आ जाएगा। तो पहले हम देखिए समचतुर्भुज आपके सामने बना देते हैं। समचतुर्भुज किसे कहते हैं, ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर हों। तो कुछ देखिए इस टाइप का समचतुर्भुज होगा, ठीक है। तो इस तरह का समचतुर्भुज होगा। तो ये समचतुर्भुज आपके सामने आ गया। अब इसके कोऑर्डिनेट मान लेते हैं। कोऑर्डिनेट देखिए ये ए, हमने इसको ए मान लिया और ए है कितना है यहाँ पे 3,0। आप अपने हिसाब से इसको आगे पीछे कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि आप भी ए से माने। बी है 4,5 और एक यहाँ पर सी -1,4 और डी है -2,-1, ठीक है। अब ये करना हमें इसका क्षेत्रफल निकालना। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए इसके विकर्ण निकालेंगे। तो विकर्ण देखिए कौन कौन से, तो यहाँ पर 2 विकर्ण है। कौन सा, एक तो विकर्ण है ये वाला BD, दूसरा विकर्ण कौन सा है, दूसरा विकर्ण है यहाँ से AC। तो हमें BD और AC निकालने हैं। फिर क्या होगा, ये फॉर्मूला है समचतुर्भुज क्षेत्रफल 1/2 विकर्णों का गुणनफल। तो अब हम इसमें जो है डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज करेंगे, ठीक है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है देखिए, वो आपको पता ही है, मैं एक बार लिख देता हूँ। विकर्ण AC की लंबाई, तो हम सबसे पहले निकालेंगे विकर्ण, इसे इंग्लिश में डायगोनल बोलते हैं, लेंथ ऑफ डायगोनल AC, विकर्ण AC की लंबाई, ठीक है। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस फॉर्मूला होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला लगाएंगे। तो यहाँ पर ये काम करेगा x1 y1 का,
और ये काम करेगा x2/2। ठीक है, एक डिस्टेंस हम रियल से निकाल लेंगे और उसके बाद जो दूसरी होगी वो हम जो है आराम से निकाल लेंगे, डायरेक्ट निकाल देंगे। अब देखिए यहाँ पे x2 माइनस x1, x2 के स्थान पर है यहाँ पे -1 और x1 के स्थान पर है 3, होल स्क्वायर। देखो इसी प्रकार y2 है यहाँ पे 4 और y1 है यहाँ पे 0। और देखिए यहाँ पे हमने इसको सॉल्व करते हैं, जो जगह -4 का स्क्वायर और ये हो गया 4 का स्क्वायर। ये सॉल्व करेंगे, 4 का वर्ग हो गया 16, ये हो गया 16 और 16 कितना हो गया 32। तो यहाँ पर देखिए ये आ गया है AC। बिल्कुल इसी प्रकार से हम निकालेंगे BD। तो मैं इसको मैं के लिए कलर दूसरा ले लेता हूँ जिससे दिक्कत ना पड़े। ठीक है ना, विकर्ण BD, तो BD हम निकालेंगे इसको हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं BD को। देखिए शॉर्ट में दिस माइनस दिस, यानी कि इसमें जो भुज है उनका डिफरेंस लेते हैं। तो हमने बताया था कि अपोजिट चिन्ह है तो वो प्लस हो जाएंगे और सेम चिन्ह है तो माइनस हो जाएंगे। तो भुजों का अंतर, तो भुजों का अंतर ले लीजिए। देखिए 4 और 2, तो 4 2 अपोजिट चिन्ह है तो प्लस हो जाएंगे, यानी 4 + 2 हो जाएगा। भुजों के अंतर का स्क्वायर प्लस कोटियों के अंतर का स्क्वायर, दिस माइनस दिस। ये करेंगे तो ये भी देखिए विपरीत चिन्ह है तो प्लस कर देंगे। ये हम पहले ही बता चुके हैं कि अगर एक जैसा चिन्ह हो तो प्लस कर देते हैं और अपोजिट चिन्ह हो तो एक जैसा चिन्ह हो तो माइनस करते हैं, अपोजिट चिन्ह होता है तो प्लस करते हैं। तो 4 2 हो गया 6, 6 6 36 आ गया। 5 और 1 6, ये भी 36 हो गया और 36 और 36 हो जाएंगे 72, यानी 72। अब देखिए ये फॉर्मूला है 1/2 विकर्णों का गुणनफल। तो मैं फॉर्मूला लगा देता हूँ यहाँ पे। इसके लिए मैं दूसरा कलर ले लेता हूँ। अब देखिए यहाँ पे ये हो गया नीला, नीला देता हूँ। इसलिए समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, समचतुर्भुज समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, फॉर्मूला क्या है देखिए ऊपर लिखा हुआ 1/2 गुणा विकर्णों का गुणनफल, ये फॉर्मूला है। तो ये फॉर्मूला आप याद रखें क्योंकि एग्जाम में नहीं दिया होगा, विकर्णों का गुणनफल। देखिए हम विकर्ण निकाल चुके हैं 1/2। पहला विकर्ण हमने निकाला है √32, दूसरा विकर्ण निकाला हमने √72। ठीक है, अब इनकी गुणा करेंगे। तो गुणा करने से अच्छा है इनके टुकड़े कर लें, ठीक है, क्योंकि गुणा करने में लंबा पड़ जाएगा। तो टुकड़े करेंगे देखिए 32 के, तो 32 के टुकड़े क्या होंगे, ये हो जाएंगे 2 और 2 चौक 8 चौक 32, 2 चौक 8 चौक 32। ठीक है, बिल्कुल इसी प्रकार से देखिए रूट में अलग अलग हो तो पूरे सबको मिला के एक ही रूट में लिख सकते हैं। तो इसे मैं इसी रूट में लिख लेता हूँ 72 को भी। देखिए 72 के टुकड़े क्या होंगे, ये हो जाएंगे 2 × 6, 2 छंग 12, 12 पंजे 60, 12 छंग 72, ये हो जाएंगे। देखिए ठीक है, टुकड़े कर लिए हमने। देखिए 72, 2 छंग 12, 12 पंजे 60, 12 छंग 72। अब ऐसे क्यों करें हमने, जिससे जोड़ा बन जाए। देखिए इसका एक जोड़ा बन गया, एक 6 का बन गया, एक 2 का बन गया। तो अब इसका आंसर देखिए आने वाला, तो एक तो देखिए 4 में 4 बाहर आ जाएगा, दूसरा एक देखिए 2 बाहर आ गया, तीसरा एक 6 बाहर आ गया। जोड़े में से एक एक बाहर निकाल देते हैं। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि ये कट जाएगा। देखिए 2 से 2 कट गया, तो 6 चौक 24, कितना आ गया 24। अब देखिए यूनिट तो हमें दी नहीं, तो हम यहाँ लिखेंगे वर्ग मात्रा, 24 वर्ग मात्रा, वर्ग मात्रा ये लिखना जरूरी है, नहीं लिखोगे तो नंबर कट जाएगा। 24 वर्ग मात्रा। तो इसका जो क्षेत्रफल आ गया समचतुर्भुज का वो कितना आ गया
24 वर्ग मात्रा। तो अब देखिए यहाँ पे ये हमने क्वेश्चन नंबर 6 से लेके 7 से 10 तक यानी 4 क्वेश्चन करा दिए और ये एक्सरसाइज फिनिश हो गई है। तो यहाँ पे हम आपको इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहेंगे कि अगर आपको इस सॉल्यूशन का पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप उसे टच करके व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाएं और इसके सॉल्यूशन का पीडीएफ वहाँ पर जैसे ही चैप्टर फिनिश होता है या एक्सरसाइज फिनिश होती है तो हम इसके पीडीएफ वहाँ पर डाल देते हैं और छात्र उस पीडीएफ को लेके उससे अपने नोट्स अच्छे से बना लेते हैं। अगली वीडियो तक के लिए आप हमारे चैनल बने रहें, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।